हेलो बच्चों प्रैक्टिस सेट वाला में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने कम्प्लीटली पढ़ रखा है पिछले 2 वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके उन दोनों वीडियो को कंप्लीट देखना। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता कि आपको ऊब न लगे और 6, 7, 8 मिनट में आपका कंप्लीट टेंस एक टेंस कंप्लीट होता चले। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। चलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आज हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर, कैसे ट्रांसलेशन होता है, क्या कैसे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बच्चों आप ये देख सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सबसे पहले हम बताए थे किसी टेंस को जानने के लिए इसकी पहचान बहुत ज़रूरी है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, बैठा है, खड़ा है, ऐसे शब्द मिले। जैसे मैं चाय पी रहा हूँ, वो दौड़ रहा है, वो भाग रहा है, ऐसे सेंटेंस मिले तो आप समझ जाना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। एग्जाम्पल में जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मेरी बहन चाय पी रही है। देखो रहा है, रही है, लास्ट में आ रहा है ना यहाँ पर भी, तो समझ जाना कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो हम इसको बनाएंगे कैसे इंग्लिश में? तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में बच्चों इसका रूल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? इज लिखते हैं या एम या आर। इज एम आर में से कोई एक लिखना है, तीनों नहीं लिखना है एक साथ। ठीक है, इज एम आर में से कोई एक लिखना है, तीनों नहीं लिखना है बच्चों आपको। ठीक, तो इज एम आर में से कोई एक आपको लिखना है। फिर वर्ब लिखना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब जैसे गो है, गो एक वर्ब है ना, तो गो का गोइंग लिखना है। ठीक है, गो नहीं लिखना है। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर चीज़ें। एग्जाम्पल में जैसे मैं चाय पी रहा हूँ, तो सबसे पहले रूल कह रहा है कि सब्जेक्ट लिखना। रूल क्या कह रहा है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैंने पहले ही दिन बताया था, सब्जेक्ट नहीं पता है तो कौन लगा के प्रश्न करो। कौन चाय पी रहा है? तो आंसर आया मैं, तो यानी सब्जेक्ट आपका हो गया मैं। और वर्ब पता करने का तरीका मैंने बताया था, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? तो पी रहा है ना, तो वर्ब हो जाएगा पीना। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने लिखा आई, फिर इज एम आर में से कोई एक चीज़ लिखेंगे। इज एम आर में से कोई एक चीज़ लिखेंगे, तीनों नहीं लिखेंगे। तो आई के साथ एम ही लगता है, अभी ये भी आपको बताएंगे। आई का इज के साथ क्या लगता है, किसके साथ इज लगता है, किसके साथ एम, किसके साथ आर। ठीक है, तो आई के साथ एम लगता है, आई एम। फिर वर्ब लिखना है, वर्ब क्या है? टेक माने चाय पीना होता है। क्या है माने? टेक माने। देखिए बच्चों, कॉफ़ी पीना, चाय पीना, दवा पीना, सब टेक माने होता है। तो वर्ब की आईएनजी भी लगाना है, तो टेक का टेकिंग हो जाएगा, आई एम टेकिंग टी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये कुछ हेल्पिंग वर्ब किसके साथ क्या लगता है आप लोग ये जान लो। देखिए, इज अगर सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है, दिस है, दैट है, एनी नेम, किसी का नाम, किसी का नाम, आप किसी बच्चों का, आपके मम्मी का नाम, आपका नाम, ताजमहल का नाम, गांधी जी का नाम, दुनिया में किसी का जो नाम है उसके साथ, या कोई एक चीज़, ओनली वन थिंग। ठीक है, सिंगुलर नंबर कहलाती है, उसके साथ हम इज लगाएंगे। ठीक है, आर किसके साथ लगाएंगे? प्लूरल्स के साथ। प्लूरल क्या है? जैसे यू आ गया, वी आ गया, दे आ गया, मोर देन वन, एक से अधिक कोई चीज़ें हैं तो उसके साथ आर लगाएंगे। जैसे बॉयज, गर्ल्स, एक बॉयज है तो इज लगाएंगे, एक से ज़्यादा बॉय है तो बॉयज कह देंगे, उसके साथ आर लगेगा। ठीक है, एम केवल आई के साथ लगता है। ठीक है, एम केवल आई के साथ लगता है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ये सेंटेंस मैंने दे रखा है। अच्छा, रूल ये है, इसी रूल को देख के अगर आप करोगे, ये रूल है, इस रूल को, इस स्ट्रक्चर को देख के आप करोगे तो बच्चों कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, चलो ये कुछ मैंने आपको दिया, कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल कराया है, कुछ आपके लिए छोड़ रखा हूँ। ठीक है, तो ये वाला आपको करना है खुद से, होमवर्क समझ लीजिए आप लोग। और ये वाला मैंने करा दिया। जैसे मेरा भाई सो रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ? मेरा भाई। सब्जेक्ट क्या है? मेरा भाई। तो पहले मैंने माई ब्रदर लिख लिया सब्जेक्ट। ठीक, फिर इज लिखेंगे ना,
क्योंकि माई ब्रदर सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, एक भाई की बात हो रही है, तो उसके साथ क्या आ जाएगा आपका इज, माई ब्रदर इज। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो वर्ब क्या है, सो रहा है, यानी सोना, स्लीप माने सोना, तो स्लीपिंग हो जाएगा ना। मैं पढ़ रहा हूँ, आई के साथ एम लगता है, आई एम रीडिंग। मेरी मम्मी चाय बना रही है, तो माई मदर इज। अब चाय बनाना कुकिंग ना करना, प्रिपेयरिंग करना, प्रिपेयर माने चाय बनाना होता है, तो प्रिपेयरिंग टी, ठीक। मेरे पापा ऑफिस जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, माई फादर, सब्जेक्ट क्या है, माई फादर, फिर उसके साथ माई फादर एक ही वचन तो है, लग रहा है ना, मेरे पापा एक हैं, इज गोइंग टू ऑफिस, ठीक। चपरासी घंटी बजा रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्यून इज रिंगिंग द बेल, ठीक। तो बच्चों आप इस सेंटेंस को, इस स्ट्रक्चर को देख के करोगे तो कभी गलत होने वाला है नहीं। ये स्ट्रक्चर आप ज़रूर ध्यान में रखना। हाँ, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे नोट्स बना लेना, वो ज़्यादा अच्छा है, हमेशा आपको काम देगी क्लास 10th लेवल तक, ठीक है बच्चों। आप इसका नोट्स ज़रूर बनाना। हाँ, तो चलिए इस स्ट्रक्चर को देख के आप करिए। ये होमवर्क है आपके पास, 5 क्वेश्चन होमवर्क दिया मैंने, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है। अगले दिन क्लास में हम लोग देखेंगे और अगले दिन इसको क्लास में सॉल्व भी कराएंगे। और बच्चे जो हमसे स्कूल में पढ़ते हैं और कोचिंग में, वो तो मिलेंगे ही, वो हमें कॉपी में सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। तब तक लिए बच्चों बाय बाय, मिलेंगे हम अगले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही निगेटिव सेंटेंस लेकर और इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेकर, ठीक। तो अगर आपको बोलना है मेरा भाई सो रहा है, तो आप तो इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हो ना, तो आप तो इतना इंग्लिश में बोल ही सकते हो, माई ब्रदर इज स्लीपिंग, माई ब्रदर इज स्लीपिंग। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, ठीक। तो आप इंग्लिश बोल पाओगे अगर टेंस का अच्छा नॉलेज हो जाएगा। अभी काफ़ी ऐसे यूज हैं जो इंग्लिश बोलने में काम आते हैं, लेकिन बेसिक टेंस ही है, तो टेंस आपको आना बहुत ज़रूरी है, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।